में वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, सिख का बहादुर कौम, इस कौम ने देश को दिए 10 महान गुरु। होटल में फटी गैस पाइपलाइन और आसपास के लोगों में मची अफरा-तफरी। नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी ने निकाला ड्रॉ। गुरुग्राम बीसीए के लिए रिजर्व फरीदाबाद महिला जनरल, रोहतक एससी, यमुनानगर एससी वर्ग महिला मानेसर जनरल के लिए आरक्षित। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में धन्यवाद रैली का होगा आयोजन। शुक्रवार को सीएम सैनी करेंगे रैली में शिरकत। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह। ओल्ड फरीदाबाद में हो चाकू से हमले की गिरफ्तारी सुलझी। अपराध शाखा और थाना ओल्ड पुलिस ने 10 आरोपी को किया राउंड अप। हत्या की नीयत से किया था युवक पर हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के विजय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए सिख साम्राज्य लोहगढ़ की नींव रखी। यह पवित्र भूमि हरियाणा में है। सीएम ने कहा कि इस बात का गर्व है कि सिख बहादुर कौम है और इस कौम ने देश को 10 महान गुरु दिए हैं। सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए प्रभुसत्ता संपन्न सिख साम्राज्य राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी। और मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि वो लोहगढ़ जिस स्थान के ऊपर उन्होंने उसकी नींव रखी वो हमारे हरियाणा यमुनानगर के अंदर है, वो पवित्र भूमि। मुझे ये बड़ा इस बात का गर्व है कि सिख एक बहादुर कौम है। सिख धर्म ने देश को 10 महान गुरु दिए हैं। उन्होंने देश और समाज के लिए जो कुर्बानियां दी हैं हमें उन पर गर्व है। हरियाणा की पावन धरा में श्री गुरु नानक देव जी सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशहाल दहिया हरियाणा बड़ खालसा गांव के ही निवासी थे। ये हमारे लिए बड़ा गर्व है। जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था तो भाई जैता उनके शीश को लेकर निकले। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में वो खुशहाल नाम का व्यक्ति जो गुरु का शिष्य था वो मिला और उसने उनको कहा कि मेरी जो शरीर है, मेरा जो चेहरा है वो गुरु जी से मिलता है। आप मेरे शीश को उतार करके आप उन मुगलों के हवाले कर दे ताकि गुरु तेग बहादुर जी का शीश वो ले जा सकें। ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को। खबर चंडीगढ़ से है जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर जो है मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी डिपार्टमेंट ने ड्रॉ निकाला है और जिसमें गुड़गांव नगर निगम को लेकर मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व कर दी गई है और वहीं फरीदाबाद की महिला सीट को जनरल में कर दिया गया है तो वहीं रोहतक सीट को एससी कर दिया गया। तो वहीं यमुनानगर की बात करें तो सीट एससी वर्ग महिला कर दी गई है। साथ ही मानेसर की सीट को जनरल सीट कर दिया गया है।
पिछले कुछ महीनों से खाली चल रहे भिवानी नगर परिषद के उपाध्यक्ष का पद अब भर दिया गया है। वार्ड नंबर 6 से पार्षद रेणुवाला को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। आपको बता दें कि नगर परिषद उपाध्यक्ष पद पर पहले सत्येंद्र मोर विराजमान थे, लेकिन उनके खिलाफ पार्षदों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाया और उन्हें हटा दिया, जिसके बाद से नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया। वहीं नवनियुक्त वाइस चेयरपर्सन वाला ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज उनको सर्वसम्मति से उप प्रधान चुना है। वे शहर के विकास कार्य में अब अपना योगदान देंगी। जैसा कि आपको विदित है कि काफी समय से उप प्रधान पद जो है नगर परिषद भिवानी का वैकेंट था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में। उसके पश्चात पार्षदगणों ने और जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा डी साहब को एक एप्लीकेशन लगाई गई, एक ज्ञापन दिया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उप प्रधान का जो है पद के लिए जो प्रक्रिया है चुनाव की जाए। उसके अनुरूप ही माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे इस प्रक्रिया के लिए आरओ अपॉइंट किया गया था। उधर किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने कहा कि किसानों को धरने से उठाया जाए। आईएमटी रोजका भूमि अधिग्रहण मुआवजा को लेकर धरने पर बैठे किसानों को जबरन उठाने के आदेश से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने धरना स्थल पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर की कही बात पर जमकर विरोध किया और दो टूक कहा कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं हटेंगे। अगर इसके लिए सैकड़ों किसानों को जान की बाजी लगानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि किसान काफी समय से आईएमटी सोहना की जमीन पर धरना दे रहे हैं, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है और इसीलिए किसानों को धरने से उठाया जाए। आज जो हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जो कल ग्रीवेंस की जो कमेटी की जो उनकी मीटिंग थी उसमें जो राव नरवीर जी ने जो बात बोली है, शायद या तो राव नरवीर को किसानों के बारे में पता नहीं है या राव नरवीर साहब जो है कि अहंकार में है। इस बात को बोलने से पहले राव नरवीर जी को किसानों से मिलना चाहिए था। सरकार का दोहरा रवैया हमें दिखाई दे रहा है। ये तो हमारे संघर्ष लगातार 12 साल से वो चल रहा है और 29 फरवरी से लगातार 10 महीने हो गए हमारी धरने को। इसके बीच में हमारे सीएम साहब से भी, सोनी साहब से भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और डीसी साहब से, एडीसी साहब से सबसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, आश्वासन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ राव नरवीर जो मंत्री है वो इस तरह की भाषा को जो बोल रहा है तो कुछ इसमें दाल में कुछ काला नजर आता है। किसानों को लेकर लिए एसपी साहब के लिए ऑर्डर किया है। आगे की प्लानिंग के बारे में तो सरपंच साहब बताएंगे, लेकिन जो कल नरवीर साहब ने एसपी साहब को ऑर्डर दिया है, मैं आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और यहाँ पे जो हमारे सीआईडी के ऑफिसर हैं उनके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार हमारी जान तो ले सकती है, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी जो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट के और जो हमारा एग्रीमेंट जो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं करा गया, जब तक उसको कैंसिल नहीं कर देगी सरकार, तब तक हम टस से मस नहीं हटेंगे। ये दूसरे हल्के से दो वजह हो सकती है, या तो उनके अहंकार की वजह है या वो बेचारे इस मामले से पूरे अनजान है। आपको मालूम है गांधीवादी तरीके से 10 महीने से हमारा धरना चल रहा है। रूटीन में हमारी एसडीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, एडीसी साहब से भी मीटिंग हुई है, रिसेंटली हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग हुई थी जो कैंसिल हो गई है। मेरे ख्याल से या तो राव नरवीर जी का ये अहंकार है या उनकी ये अनजान है या बिल्कुल अज्ञान है, वो इस मामले में उनको पता ही नहीं है, वरना वो भी एक जिम्मेदार है, वो ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं। 27 तारीख को
अपनी 9 गांवों की मीटिंग बुला करके आगे का फैसला लेंगे। रतिया क्षेत्र में फैले नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है और पुलिस ने हर गांव में कमेटियां बनानी शुरू कर दी हैं। सदर थाना एसएचओ राजवीर सिंह ने रतिया क्षेत्र के सरपंचों की बैठक बुलाई और गांव में ठीकरी पहरा लाने के आदेश दिए। एसएचओ ने सरपंचों के आदेश दिया कि नशे को जड़ से खत्म करना है, युवाओं को नशों से बचाने और गांव में चोरियां जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर गांव में ठीकरी पहरा जरूरी लगाएं और पुलिस को तुरंत सूचित करें। पुलिस का कहना है कि धुंध बहुत ज्यादा है और ऐसे में रोड एक्सीडेंट, चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नशे पर रोक लगाने को लेकर रतिया के सरपंचों को बुलाकर बैठक की गई। एजेंडा ये है कि आगे धुंध का समय है, इस धुंध के समय में चोरी वारदात बढ़ जाती है। इसके कारण गांव में ठीकरी पहरा लगाना, कोई ऐसा कोई व्यक्ति आओ जो बाहर का संदिग्ध हो उनके बारे में पूछताछ करना और पुलिस को सूचना देना 112 पर। नशे का नशे का इसके अंदर गांव के अंदर कमेटियां बनाओगे और गांव का सहयोग लेंगे। जो बच्चे नशा करने लग रहे उनका छुड़वाने के लिए प्रेरित कराएंगे और जो कोई काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सचिवालय में किसानों ने जगदीप डलेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल की और किसानों ने हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि राजनीतिक दल के सभी किसान हिसार के लघु सचिवालय में पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए और इस मौके पर किसान नेता कुलदीप खरण, दशरथ किसान नेत्री विमला और हर्षदीप ने कहा कि डलेवाल जी को 31 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों की मांग है कि किसानों को एमएसपी सहित अन्य मांगों को पूरा करना चाहिए। किसानों ने कहा कि जगजीत डल्लेवाल किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं। वे किसानों के हक के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। आज ऐसा भी हमारे डल्लेवाल जी में खमेरी बॉर्डर पर 31 दिन हो चुके हैं, भूख हड़ताल पर है। तो उसके समर्थन में हरेक जिला में ये भूख हड़ताल का समर्थन करे हमने धन्यवाद जी का। देखो जी, ये सरकार जो मांग हमारी ये 2020 की है। 20-21 में जो 13 महीने दिल्ली में बैठे थे, मोदी जी ने ये उठी हुई नहीं तुम्हारी कमेटी बनाई जाएगी, वो मांग से को किसानों ने मेरी मांग ली और हम तो सरकार से हाथ जोड़ी प्रार्थना करते हैं इन मांगों को पूरा किया जाए। एक भूख हड़ताल के अनशन के रूप में एक सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं। डी एक एमएसपी कोई पंजाब का नहीं है, हरियाणा का भी है। अब कई कह रहे भी हरियाणा का नहीं है, तो ये हरियाणा के नहीं, जो अन्न खा रहा है, किसान का दूध पी रहा है, साग सब्जी है, तेल पानी जो खा रहा है वो किसान है। मेरी तो यही हाथ जोड़कर अपील है इसके अंदर सरकार से, हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से भी किसानों के जो दिल्ली जाने के जो रास्ते है वो खोले जाए और उनकी आगे और उनकी समस्याओं का हल करे। और 77 साल के जो बैठे हैं भूख हड़ताल के ऊपर, उनको सबको पता है भी उनके किस तरीके से उनके हालात है, कभी भी उनकी मौत हो सकती है। आए दिन आपको पता है किसान हत्या ही कर रही है। जी भूख हड़ताल पर उसके समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों ने आज एक दिन 6 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। इसी के समर्थन में आज हिसार मुख्यालय पर सभी किसान संगठन ने मिलकर यहाँ पर आज भूख हड़ताल की है और हम सरकार को चेताना चाहते हैं अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो सरकार को बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरे किसान संगठन डल्लेवाल जी के साथ है और सबकी एक ही मांग है एमएसपी। कोई ये हरियाणा पंजाब की अकेले 2 राज्यों की मांग नहीं है, पूरे भारत के किसानों की मांग है एमएसपी। जो किसानों का हक है और किसान से अपने एमएसपी का किसान हक लेकर रहेंगे। इसके लेकर हमें कितनी साधत देनी पड़े, किसान साधत देने से पीछे नहीं हटेगा। उधर सूरजकुंड में आयोजित गुर्जर महोत्सव में अरुण जौनपुरिया ने ऐसा समा बांध दिया कि हर कोई उनके गीतों पर थिरक उठा और उन्होंने कहा कि वह अपनों के बीच पहुंचकर काफी खुश हैं और यही वजह है कि जो वह गुर्जर महोत्सव में पहुंचे हैं, लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है कभी नहीं भूल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है।
भोपाल में प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम किया है। नासा के प्रोजेक्ट से जुड़कर क्षुद्र ग्रहों की खोज कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिली है। कई महीनों से खोज में जुटे छात्रों के दल ने अंतरिक्ष में नया एस्ट्रोड खोजा है, जो कि तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। आशंका है कि निकट भविष्य में ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा भी सकता है, इसीलिए इस खोज को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यस सर, हमें इसमें 2 to 3 इयर्स लग गए थे। हमने प्रोजेक्ट किया था एस्ट्रॉइड सर्च करने का। फर्स्ट 2 इयर्स में हमारी डिटेक्शन नहीं हुई, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया था। बट थर्ड ईयर, लास्ट ईयर, वी डिड इट सक्सेसफुली विद टीम वर्क एंड गॉड्स ग्रेस। इसमें पूरे स्कूल का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हमारे प्रिंसिपल मैम सुषमा मैम ने इतनी अरेंजमेंट्स की थी स्कूल में कि हम स्कूल में ही प्रोजेक्ट कर लेते थे फ्री टाइम में। हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कावेरी मैम ने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कैसे एस्ट्रॉइड्स डिटेक्ट करने हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं। 4 क्राइटेरिया से बेसिकली कि जो ऑब्जेक्ट है, हमें स्पेस के फोटोज मिली थी, उसमें से हमें एस्ट्रॉइड डिटेक्ट करनी थी। मैं डाल्टन पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज ये यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी टीम, हमने एक मेल एस्ट्रॉइड मिला है। हमें नासा से हमने एक IUS कैंपेन है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर, जिसमें हमें एस्ट्रॉइड्स मिलने होते हैं और हमारी टीम ने एक मेन बेस्ड एस्ट्रॉइड मिला है। आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। जैसे मुझे ये मेल आई, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें 2023 में जब ये किया तो आप मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को, आई रिमेंबर दोज डेज। तो उस समय पे बच्चे जब आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, मुझे याद है कि बच्चा है हमारे पास, शी इज लिटिल बिट हैंडीकैप्ड, और आपने उसको बहुत प्यार से उस दिन उसको मोटिवेट किया बोलने के लिए। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक कि रिपोर्टर्स कैन इनकलकेट सम वैल्यू इन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दीज प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग करते रहते, बट ये वाइस वर्सा चलता है। उस दिन जब मुझे मेल रिसीव हुआ रात को, मैंने ऐसे मेल चेक किया, देखा अनएक्सपेक्टेड कि एक मेल आया नासा से, 2 साल बाद हम मेल देख रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। डाल्टन मेन ब्रांच के बच्चों ने आज वो कर दिखाया है, जिसकी हमें भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इच्छा बहुत थी। बच्चों ने एस्ट्रॉइड सर्च किए थे, 11 एस्ट्रॉइड हमारे बच्चे 88 स्टूडेंट्स की टीम पहले ही कर चुके हैं 2 साल पहले, और 3 साल से लगभग हम इस प्रोजेक्ट के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में दीक्षा का जो एस्ट्रॉइड है उसको मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड का दर्जा मिला है। खबर सिरसा के अहमदाबाद से है, जहां शहर के दाड़ी बच्चन सिंह स्थित कलगीधर सिंह सभा गुरुद्वारे में सरदार मक्खन सिंह ने अपने भांजे सुरेंद्र सिंह सिद्धू की याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया और इस अवसर पर 150 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सुरेंद्र सिंह सिद्धू को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं MBT थ्रेशर कंपनी निदेशक सरदार मक्खन सिंह ने कहा कि उनके भांजे की विदेश में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसी की याद में रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। शिविर में सुरेंद्र सिंह सिद्धू की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। याद है कि सुरेंद्र सिंह सिद्धू जुड़े थे कुछ समय पहला उन्होंने देहांत हो गया ਸੀ। उन्होंने समर्पित किया है कैंप और बहुत बड़ा उद्यम है ये। जो खूनदान है ये सब तो बड़ा दान है। पता नहीं ये कितनी जिंदगियां जुड़िया बचदियां और उन्होंने नवा जीवन प्राप्त होता है। शुरू तो जो भाई मानस ट्रस्ट 3 जनवरी 2014 तो शुरू होया सी, उदों तो ये ट्रस्ट के नाल भी जुड़े हुए है और इन्हें निरंतर सेवा भी अज तक चल रही है और बहुत ही समाज सेवी और समाज जो भलाई कामों के इन्हों का वध बढ़ के सहयोग रहा है और हर तरह किसी भी संस्था जो इतने काम कर रही है।
उधर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के ओल्ड फरीदाबाद में चाकू से हमला करने के मामले में अपराध शाखा और थाना ओल्ड पुलिस टीम ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि थाना ओल्ड फरीदाबाद में अंजली वासी बसेलवा कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद ने शिकायत में बताया कि 24 दिसंबर को अपने भाई अंशुल के साथ में बाजार गई हुई थी और हिमांशु और रोहित उसके भाई से पुरानी रंजिश को रखते थे। तो ऐसे में जिन्होंने अपने साथी रूपेश, राहुल, करण कोहली और सोहेल खान, वंश और दीपक, साजिद जतीन और हर्ष के साथ में मिलकर चाकू डंडे लेकर भाई अंशुल पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अंशुल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 24 सितंबर को ही हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। और आपको बता दें कि 25 दिसंबर को अंशुल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त अपराध मकसूद अहमद की देखरेख में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा बीएलएफ अपराध शाखा सेक्टर 30 और स्थानीय पुलिस टीम ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में हर्ष, रोहित, हिमांशु और करण, साजिद, रूपेश और करण, वासु, दीपक और जतिन के नाम शामिल हैं। बता दें कि आरोपियों से मामले में पूछताछ की जा रही है। नाम का लड़का है, उसको के साथ रात को मेरे को मदद कर दिया और जो हमला किया है सिटी पुलिस की जो आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले इंस्टाग्राम पर इस लड़के को मारने की डाल रखे थे, थाने आए थे, थाने में कंप्लेंट भी मिली है मामला है और मामला था और उसमें तो वो बंदा है जिसमें इंस्टाग्राम जो है क्या नाम है वो भी इसी में है। तो मानते हैं कि जो है अगर पहले से कार्रवाई की जाती है, पहले से सख्ती की जाती है। 4-5 दिन पहले कोई जैसे की शायद दे रही थी कर रही है गली मोहल्ले के, तो उन्होंने पथराव किया था। तो पथराव करने के बाद में विरोध किया, तो उसी दिन से हो गए, उसी दिन इसके पास इंस्टाग्राम है, अभी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। और वो हमने इनको पुलिस वालों को दिखाई आज से 4 दिन पहले, पुलिस वाले मार चलाएंगे ना मार देगा, पुलिस वाले ने उससे बात करेंगे कैसे मार तो ऐसा ही है बात करेंगे। क्या हो कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं दिया और आज 4 दिन पहले अगर ये पुलिस कार्रवाई की आज नहीं होता। आप मानते हैं कि इसमें पुलिस की लापरवाही रही है? 110%। कभी छोटी मोटी जेल में चिट किया वो लड़का कौन था लड़का? हिमांशु माथुर के नाम से बसेलवा में ही रहता है। वो भी नहीं झगड़ा किसी बात पे हुआ होगा? नहीं, ऐसे ही पकड़ के मारा। मैंने गाली दे रहे थे उसको, उनके पीछे भागा वही मार दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला